अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने का प्लस पॉइंट क्या है, इसको पढ़ने का मतलब हम अल्कीन अल्काइंस का प्रॉपर्टीज़, जितना एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग को दो चीज़, इसके अंदर हम लोग दो रिएक्शन मेनली पढ़ेंगे। एक होगा एडिशन रिएक्शन, दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ एडिशन रिएक्शन का पहले डेफिनेशन क्या है? हाउ डू डिफाइन एडिशन रिएक्शन? तो इसका डेफिनेशन याद रखना है कि रिएक्शन इन विच atom or the group of atom is added without removing any atom from the molecule is called addition reaction. ये इनऑर्गेनिक या फिजिकल का रिएक्शन, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करना है। जैसे मान लो एक कंपाउंड दिया, दिस इज इथेन, एंड देन वी वांट टू इंट्रोड्यूस कुछ नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हमको ऐड करना है। Is it possible to introduce to add Cl without removing any atom? तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। इसलिए एडिशन रिएक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, Cl को इंट्रोड्यूस करने का मतलब हो गया उसके लिए हम पहले H को निकालेंगे तब इंट्रोड्यूस करेंगे। बट डेफिनेशन बोलता है कि एडिशन ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम इज डन विदाउट रिमूविंग एनी एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस न्यू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विदाउट रिमूविंग। हम दो को निकालेंगे, only then we can introduce. It means addition reaction is not possible with the saturated hydrocarbon or saturated organic compound. What is must? उसके लिए जरूरी है कंपाउंड के अंदर कहीं कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे, only then addition reaction is possible. For example, now suppose R C triple bond C and R. R stands for alkyl radical. You may take H, methyl ethyl कुछ भी। Now इसमें न्यू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम को ऐड करना हम लोग को। लेट हाइड्रोजन इज टू बी एडेड। H2 ऐड करने का मतलब H and H. सो आफ्टर क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड नया एटम को ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले यहाँ भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी शॉर्ट करेगा। इसका एक वैलेंसी शॉर्ट करे, एक वैलेंसी इसका शॉर्ट कर रहा है। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये जो H है उस H को हम ऐड कर देंगे, एक H इसको दे देंगे, एक H इसको दे देंगे। ये कंपाउंड क्या है? दिस इज अल्काइन। और ये जो कंपाउंड बना दिस इज अल्कीन। एंड वी कैन ऐड वन मोर हाइड्रोजन, अगेन H and H कैन बी एडेड। देखो एडिशन इज कंटिन्यूड टिल इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। जब तक डबल बॉन्ड रहेगा तब तक ऐड कर सकता है। अब ऐड करने का मतलब हो गया फाइनली एक H पहले से था, एक एक और वैलेंस से शॉर्ट किया, एक एक और हम H दे सकते हैं। ये नाउ इट बिकम्स अल्केन। तो इसका मतलब व्हेन अल्केन अल्काइन इज हाइड्रोजिनेटेड, हाइड्रोजन इज एडेड, वी गेट अल्कीन। अल्कीन में ऐड करेंगे देन वी गेट अल्केन। और उसको ऐड करने के लिए सम कैटलिस्ट इज यूज्ड। यूजुअली इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। थोड़ा हीट का साइन दिया जाता है, निकेल कैटलिस्ट। तो कर क्या रहा हम लोग इसमें, सिंपली पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, पाई बॉन्ड भी उसको बोलते हैं, ब्रेक करके जो वैलेंसी शॉर्ट कर रहा है उसको कॉम्पेंसेट करते हैं बाय एडिंग न्यू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। सिंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैज टेकन प्लेस, सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। और इस चीज़ को, यही चीज़ हम आगे लेवल में पढ़ेंगे 11th में। इसको बाय नेम इस रिएक्शन को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सवेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। सवेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। सो एडिशन में पाई बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम ऐड करते जाएंगे। अभी जो हम ऐड किया है कि एडिशन ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल मेड ऑफ द सिमिलर H2, Cl2, Br2 को हम ऐसे ऐड करते हैं। न सपोज हमको एडिशन करना किसी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल को, लाइक HCl। जैसे दूसरा केस देखो, नाउ सपोज वी हैव टू ऐड HCl
ये दिस कंपाउंड इज एसिटिलीन, इस एसिटिलीन में हमको HCl को ऐड करना है। दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स ट्रिपल बॉन्ड की इधर एक H है उधर भी एक H, बराबर यूनिट दिया हुआ है। इसको ऐड करना है। एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड जैसे ब्रेक करेंगे एक एक वैलेंसी दोनों का शॉर्ट करेगा। कार्बन का एक वैलेंसी शॉर्ट कर रहा है, दोनों कार्बन का एक एक शॉर्ट कर रहा है। देन H एंड Cl, एक तरफ H दे देंगे एक तरफ हम Cl दे देंगे, वी गेट दिस कंपाउंड। फर्दर एडिशन इज प्लस, शुरू में इधर H दो इधर Cl दो, चाहे इधर H इधर Cl, वी गेट द सेम थिंग बिकॉज दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। पर अब हम यदि ऐड करें एक और HCl को, तब दो पॉसिबिलिटी हम लोगों के सामने आएगा। फिर अगेन वी हैव टू ऐड HCl। एक पॉसिबिलिटी ये है इधर हम H दे दें इधर Cl दे दें। दूसरा पॉसिबिलिटी है Cl इधर दे दें H उधर दे दें। नाउ विच वन इज करेक्ट? एक हुआ H इधर दे रहे हैं Cl उधर देते हैं, देन वी गेट A। दूसरा हुआ Cl इधर देते हैं H उधर देते वी गेट B। देन विच वन इज करेक्ट, A और B? तो अभी हम एक रूल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। उसके अकॉर्डिंग A करेक्ट होगा B रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है और कब अप्लाई करते हैं? तो पहले हम थोड़ा सा समझें मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है। देखो ये रूल क्या है, इसमें ये बोलता है पहले तो दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन एडिशन ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज टू बी डन। हम HCl, HBr, वाटर, जो डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है उसको ऐड करते तब इस रूल को फॉलो करते हैं। और ये रूल तभी फॉलो करते हैं व्हेन देयर इज asymmetry in the compound. This compound is symmetrical, rule is not applied, but this compound is not symmetrical. देखो यहाँ पे क्या है, इधर में C पे 2H है, उस C पे एक H है और एक Cl है, तो यहाँ पे रूल अप्लाइड है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल बोलता है कि the negative part of addendum, negative part of addendum, addendum means molecule to be added. Negative part of addendum means molecule to be added, prefers to attach to the carbon, attach to carbon containing less number of hydrogen. Negative part of addendum prefers to attach to carbon containing less number of hydrogen. Rules पे चलो। Now suppose it is CH3, CH, double bond CH and H. This compound is propene. Now we have to add HCl. What is negative part of HCl? Negative part is Cl. इसको नेगेटिव पार्ट बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट हुआ ये। तो बोलते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम मीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू बी एडेड प्रेफर्स टू अटैच टू कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कितना H है? दिस कार्बन कंटेन्स 2H एंड दिस कार्बन कंटेन्स ओनली 1H। ये CH3 है। CH3 का मतलब हो गया ये कार्बन ऐसे अटैच्ड, एंड इस कार्बन से कितना H अटैच्ड है, तो ओनली 1H इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, बट दैट कार्बन कंटेन्स 2H। तो यहाँ पे Cl को हम इधर दे देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा CH3 ClH एंड दैट इज ऑल्सो CH3। ये मार्कोनी-कॉप्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली जो लास्ट एग्जाम्पल था HCH देन डबल बॉन्ड CH एंड Cl, नाउ वी हैव टू ऐड HCl। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम prefers to attach to carbon containing less number of hydrogen. So if the negative part is Cl, that will prefer to go to this carbon atom. यानी इसका आंसर हो जाएगा HCH, H, CH, Cl and Cl। तो ये रूल थोड़ा लिमिटेड है। दिस इज अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज एसिमेट्री इन द कंपाउंड। जैसे मान लो ब्यूटीन दिया, ब्यूट 2 इन दिया हुआ, नाउ वी कैन नॉट अप्लाई
दिस मार्कोनिकॉफ। इसमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सिमेट्री है कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन सपोज एक तरफ हम कार्बन बढ़ा के ले लेते हैं, इट इज़ इथाइल, दिस साइड मिथाइल। कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, इसमें मिथाइल है, वहाँ इथाइल है, एच बराबर आ रहा है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम प्रेफर्स टू अटैच टू कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ भी एक एच है, यहाँ भी एक एच है, देन दिस कैनॉट बी एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल का ये ड्रॉबैक हो जाएगा। सो मार्कोनिकॉफ रूल इज अप्लाइड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है। बट इस लेवल में फिर भी नॉर्मल एडिशन, एटलीस्ट एडिशन ऑफ HCl HBr टू एसिटिलीन, ये सब देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। नाउ सपोज दिया हुआ दिस इज प्रोपीन, पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपीन इज हाइड्रेटेड, मीन्स वी हैव टू ऐड वाटर टू प्रोपीन। वाटर ऐड करने का मतलब हो गया H+ एंड OH माइनस। सो एज पर द रूल नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है या एक ही हाइड्रोजन है, सो नेगेटिव विल गो दिस साइड एंड द आंसर इज CH3 CHOH एंड CH3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। तो किसी चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं जस्ट बाय ब्रेकिंग पाई बॉन्ड, न्यू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम को ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल हो सकता है वी कैन ऐड क्लोरीन, वी कैन ऐड ब्रोमीन। यदि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल मेड ऑफ द सिमिलर एटम्स, इसको ऐड करना होगा तो सीधा पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, कोई रूल की जरूरत नहीं उस केस में। CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 एंड अगेन Br, ये कंपाउंड बनते जाएगा एडिशन रिएक्शन में। और दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि रिएक्शन इन विच एटम और द ग्रुप ऑफ एटम इज एडेड आफ्टर रिमूवल, आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल। सब्स्टिट्यूट करना, डिस्प्लेस करना है। जैसे मान लो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और इस H को रिप्लेस करना बाय हैलोजन, बाय क्लोरीन सपोज। द प्रॉपर कंडीशन इज Cl2 और यहाँ पे लिख देना है अल्ट्रा वायलेट लाइट, और यू मे राइट डिफ्यूज सनलाइट। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन इजीली आएगा, इट विल प्रोवाइड एनर्जी। तो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक HCl निकल जाएगा, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट, एंड देन वी गेट HCH H एंड Cl। तो स्टार्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, और जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। जो निकला है इधर ऑर्गेनिक फैसिलिटी है, इवन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन राइट माइनस, या फिर इसको राइट साइड में लिखना हो तो यू कैन राइट प्लस ऑफ HCl। दिस HCl विल एक्ट एज बाई प्रोडक्ट, और क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन कराया उसको बोलते हैं रिएजेंट। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कंपाउंड इज मीथेन, प्रोडक्ट इज मिथाइल क्लोराइड। क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? Here H has been substituted by Cl. So this is an example of substitution reaction, but we can propagate it. Now suppose one more chlorine molecule is added. फिर एक और HCl बन के निकल जाएगा, ये दूसरे H के बदला में आ जाएगा एक और Cl, and the byproduct is again HCl. Again it can be continued. Add third mole of chlorine, फिर Cl2 देंगे हम under similar condition of ultraviolet light. Then again HCl is byproduct and we can get trichloromethane, जिसको हम लोग बोलते हैं chloroform. And finally we can add one more chlorine. This H can be substituted by Cl and again ultraviolet light, and we can get carbon tetrachloride which is used as fire extinguisher. ये तो एक एक करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे भी दे सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, और ये कंडीशन दे देगा विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन। इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस इट मीन्स all this H will get substituted by Cl, so finally we get CCl4, and obviously 4HCl is the byproduct, so CH4 plus balanced equation we need
4Cl2, then we get CCl4, byproduct is 4HCl. And if excess of methane is there and less of chlorine, then we get methyl chloride. So methane reacts with chlorine to give methyl chloride, फिर dichloromethane, trichloromethane, and finally tetrachloromethane in the substitution reaction. One more example you can take for the substitution reaction, वो ये इस टाइप का, जैसे मान लो, चूँकि अल्कोहल में पढ़ना भी हम लोग देख सकते हैं, ये सपोज ये अल्कोहल है and this is treated with sodium. Sodium being more reactive than H can liberate hydrogen from alcohol. तो यदि रिएक्शन को मिलता RO and then Na and byproduct is H2, balanced equation में ये. Now see the starting compound is alcohol and the product is RONA. What do you observe? This H is getting substituted by sodium. This is also an example of substitution reaction. One more example you can take. Suppose methyl chloride. This compound is treated with KOH. Aqueous. मतलब KOH का पानी में solution बना लेंगे. The K being highly electropositive, ये Cl को निकाल देगा. KCl as a byproduct. And the place of Cl, introduction of OH will occur. So we get CH3OH. सीधा चेक करेंगे स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंस क्या है. Here Cl is getting substituted by OH. So in substitution reaction, atom or the group of atom is added after substitution of any atom from the molecule. But in addition reaction, we simply add new atom or the group of atom by breaking off a double bond or triple bond. So element is not removed, no atom is removed, simply we add new atom. But substitution में किसी को निकाल के दूसरे को, substitution by name it is. So this is all about the types of reaction that हम लोग को 10th लेवल में पढ़ना होता है और आगे elimination reaction पढ़ो, उसका बहुत टाइप होता है जो competition लेवल की बात है ये. So in the next unit we will discuss about the properties of carbon compounds.